हाँ जी, अ वेरी गुड इवनिंग टू वन एंड ऑल। लास्ट क्लास में मैंने आपके साथ ऑप्शंस के रिगार्डिंग बात की थी। व्हाट आर द ऑप्शंस दैट आर अवेलेबल आफ्टर बीए ऑनर्स इन इकोनॉमिक्स, है ना जी। उसी श्रृंखला को, उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द एम इकोनॉमिक्स। देखो, मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स इज़ मैंडेटरी। एम ई को बोलो या एम एस इन इकोनॉमिक्स बोलो, तो वो मैंडेटरी पार्ट बन जाता है। अगर आपको कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम टारगेट करना है या अगर आपको कॉर्पोरेट प्लेसमेंट चाहिए एट अ लेविश लेवल, तो आपको एम इकोनॉमिक्स देना ही पड़ता है, मींस करना पड़ेगा। और उसका जो रूट है एंट्री करने का, वो तीन ऑप्शन आपके पास है। सबसे पहला वे है कि आप आईआईटी से कीजिए। आईआईटी में एंटर्ड होने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है जी। पहला है वाया जैम, दूसरा है वाया गेट इकोनॉमिक्स। जैम एंड द गेट। आईआईटी जैम के थ्रू आप आईआईटी दिल्ली एंड आईआईटी रुड़की में एंटर्ड हो सकते हो। गेट के थ्रू आप मद्रास एंड आईआईटी कानपुर में एंटर्ड हो सकते हैं। राइट, एज ऑफ नाउ देयर आर 4 IITs, बट अपना देयर इज़ अ चांस कि जब आपका टाइम बने इन द 2025, तो आप क्या पता गुवाहाटी भी इसमें ऐड ऑन हो जाए। आईआईटी गुवाहाटी, देयर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी। आई जस्ट होप कि वो ऐड ऑन हो जाए, तो समय के साथ साथ और भी आईआईटीज़ इसमें ऐड ऑन होगी। इनिशियली इट वाज दिल्ली, देन रुड़की आया, देन मद्रास एंड कानपुर। तो 4 IITs आपके पास अच्छे ऑप्शन है जहाँ से आप एमएससी इन इकोनॉमिक्स कर सकते हैं। ठीक है, इसका अपना एंट्रेंस है, इसका अपना एंट्रेंस है। जैम में आपको सिर्फ इकोनॉमिक्स बेस्ड मिलता है, ओनली इको। गेट में देयर इज सम क्वांट, ऑल्दो अब इस वाले पोर्शन की जो फ्रीक्वेंसी है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, वो कम कर दिया गेट ने, एंड इट इज़ इकोनॉमिक्स बेस्ड। ठीक है, क्वांट भी आता है, कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चंस भी आते हैं, एंड इकोनॉमिक्स बेस्ड तो हो गई, वही सारी आपकी इकोनॉमिक्स है, दैट इज़ कॉमन पार्ट। मैथ्स भी यहाँ पे आता है, स्टैट्स भी आता है, इकोनोमेट्रिक्स भी आता है, एंड सिलेबस मोर और लेस सेम ही है सबका। सो वन वे इज़ IITs, दैट इज़ वेरी लैविश। ठीक है, नाम ही काफ़ी है IIT का, है ना। दिल्ली हो, रुड़की हो, मद्रास, कानपुर। सो आपके पास पहला ऑप्शन ये है। इफ़ आई टॉक अबाउट द सेकेंड ऑप्शन, दैट इज़ MA Eco वाया CUET। सो दिस इज़ द सेकेंड ऑप्शन। इसमें देयर आर टोटल 50 यूनिवर्सिटीज़ अप्रॉक्स। ठीक है, और भी है, बहुत सारे हैं यहाँ पे। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ भी है, गुजरात। मैंने पूरी की पूरी इसके साथ आपसे एक PDF भी शेयर कर रखी है, प्लस एक सेपरेट वीडियो भी अपलोड हो रखा होगा रिसेंट दिनों में, जहाँ पे मैंने बताया था कि कौन कौन से यूनिवर्सिटीज़ है। राइट जी। थर्ड आता है वाया सम यूनिवर्सिटीज़, दे कंडक्ट देयर ओन एंट्रेंस। ना तो वो इस पार्ट में है, ना तो वो इस पार्ट में। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे इंडियन स्टेटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, जैसे IIFT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड। बहुत हाई प्रोबेबिलिटी थी कि IIFT भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा, बट एज ऑफ नाउ नहीं है यहाँ पे कोई नोटिस या नोटिफिकेशन आ रखा हो कि IIFT इज़ अ पार्ट ऑफ CUT। आई जस्ट होप कि नेक्स्ट ईयर ये इसमें आपको मिल जाए, बट एज ऑफ नाउ ये अलग है। तो हम प्रेजेंट के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं कि क्या क्या ऑप्शन है। एंड देन इट इज़ मद्रास स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। सो ये आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल है फॉर द MA Eco या MSc Eco। IIT से आपको MSc Eco मिलती है, एंड यहाँ पे भी MA या MSc का बाइफिकेशन लगा है, सेम विद हेयर। राइट जी। एक्सेप्ट दिस वन, ISI। इन सब के अलावा, चाहे ये 4 हो, ये 50 हो या ये 2 हो, ठीक है, इन सब की एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन चलती है, इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन जिसे मैं बोलता हूँ, जिसमें सारा सिलेबस कवर्ड होता है थ्रू आउट ईच एंड एवरी डोमेन, माइक्रो, मैक्रो, न्यूमेरिकल, स्टैट्स, ट्रिक्स, एवरीथिंग। इंडियन इकोनॉमी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर एनी काइंड ऑफ एग्जाम। सो दीज आर द 3 रूट जहाँ से आप अपना MA इकोनॉमिक्स सिक्योर कर सकते हो। अगर आप इस टाइम अपने सेकेंड ईयर में हो पर्टिकुलरली, या फर्स्ट ईयर में भी हो, तो भी आप अगर अभी से अपने फाउंडेशंस के ऊपर काम करो, तो आप यहाँ पे 1 गो में निकाल सकते हो। अब तो बैचलर्स 4 साल की है, तो ये बहुत कॉमन डाउट था मेरे पास कि हम बैचलर्स अपनी 4th ईयर वाली करें या ना करें। देखो जी, अब अगर आपको मास्टर्स करनी है तो आपको इनके लिए एंट्रेंस देना पड़ेगा। बिना एंट्रेंस आप यहाँ पे आ नहीं सकते, चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी हो। तो आप 3 साल की अपनी ग्रेड करो, एंट्रेंस का पेपर दो। अगर आपको इसमें एक अच्छा ब्रांड नेम मिलता है, ठीक है, जैम के थ्रू आपको ये मिल रहा है, गेट के थ्रू मिल रहा है, देन आपने 3 साल की बैचलर्स एंड करके 2 साल की PG कीजिए, पोस्ट ग्रेड इन इको, कहीं से भी। वेदर इट इज़ IIFT, वेदर इट इज़ मद्रास स्कूल, वेदर इट इज़ वाया CUT में। अभी मैं बात करूंगा कि कौन सी 3-4 हॉटस्पॉट्स यूनिवर्सिटीज़ है, उसके अलावा दे आर नॉट सो मच है, भले ही नंबर्स बहुत है, बट अगर क्रीम पार्ट की जाए
क्रीम लेयर जो होता है, या जो हम कहते हैं ना मलाई मलाई जो यूनिवर्सिटीज़ है, वो 3 या 4 ही है बस, बाकी सारे इतने अच्छे ऑप्शंस आपको नहीं देंगे। उससे बेटर तो ये है कि भाई बंदा IIFT से कर ले, मद्रास से कर ले, या नॉर्मल कोई और से भी कर ले, अगर प्लेसमेंट की बात की जाए तो हर एक एंगल पे मैं आपके साथ अभी डिस्कशन करने वाला हूँ। तो ये पॉइंट समझ आ गया जी आपको। अगर आपका 3 साल बाद आप एंट्रेंस दो, ठीक है जी, आपका गेट निकल रहा है, जैम निकल रहा है, या अगर आपको CUT में अच्छे अच्छे ऑप्शंस मिल रहे हैं, IIFT मिल रहा है, MSc मिल रहा है, तो आप अपनी एंड कर दो, देन देर इज़ नो नीड। अगर आपको ये नहीं मिल रहे, मद्रास स्कूल नहीं मिल रहा, IIFT नहीं मिल रहा, CUT में अच्छी यूनिवर्सिटीज़ नहीं मिल रही, तो आप अपनी 4 साल की UG कंटिन्यू करो, ठीक है। 4 साल बाद आप दोबारा एंट्रेंस देना, जैम का, गेट का, CUT का, ये सब, फिर आपकी जो मास्टर्स होगी वो 1 ईयर की बन जाएगी। तो ये ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, राइट। अब तो कोई दिक्कत नहीं कि भाई 3 साल का लफड़ा है, 4 साल का है, क्या करे, तो 3 साल बाद पेपर दो। इनके पेपर्स अब बहुत जल्दी होते हैं, फेब एंड मार्च में, तो आपको रिजल्ट पता चल जाएगा बाय द एंड ऑफ योर सेमेस्टर नंबर 6। तो आपको रिजल्ट पता चल जाता है कि आपका क्या क्वालिफाई हो रहा है। नहीं हो रहा होगा तो कैरी ऑन विथ 7 एंड 8। अगर हो रहा है तो एंड कीजिए बैचलर्स, एंड यहाँ पे 2 साल की आप मास्टर्स पूरी कीजिए, राइट जी। ऑल क्लियर। नाउ कमिंग टू द CUT पार्ट। मैं सिर्फ अगर CUT में प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग बात करूं कि प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग कौन से ऑप्शंस बेस्ट है, देखो जी, भले ही यहाँ पे नंबर 50 लगा पड़ा है, बट प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग वन विल बी IGIDR, दैट इज़ अ टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट अक्रॉस भारत और कंट्री। IGIDR के बाद इट इज़ दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, जिसे हम DSE बोलते हैं। देन इट इज़ मद्रास स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, सॉरी गोखले, मद्रास तो यहाँ पे नहीं है, गोखले है। ऑल्दो गोखले इज़ अ प्राइवेट इंस्टीट्यूट, इसकी कॉस्ट ऑफ एजुकेशन काफ़ी ज़्यादा है, बट यहाँ से आपको प्लेसमेंट अच्छी खासी मिल जाती है। तो यही 3 आपके पास ऑप्शंस है इन द CUT। इसके अलावा और भी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ है, जैसे JNU है, जैसे BHU है, ठीक है। देन उसके बाद हैदराबाद है, देन उसके बाद DTU है, दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, देन IP भी है, अम्बेडकर यूनिवर्सिटी भी है दिल्ली की। ये तीनों दिल्ली के हैं। एंड एक बात का ख्याल रखना, इफ़ यू आर अ डेलीआइट, अगर आप डेलीआइट हो तो जो दिल्ली वाली यूनिवर्सिटीज़ है, जैसे DTU, ऑल्दो DSE इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, बट ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। मैं सिर्फ स्टेट यूनिवर्सिटीज़ की बात कर रहा हूँ जो दिल्ली गवर्नमेंट के इनसाइड में आती है, GNCD जिसे हम कहते हैं, गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, ठीक है। जैसे DTU है, अम्बेडकर है, IP है, यहाँ पे 85% सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर द डेलीआइट्स। तो आपके पास एक एडवांटेज ये होता है कि आपको ये यूनिवर्सिटीज़ मिल जाएगी, क्योंकि 85% का रिजर्वेशन आप लोगों के लिए लगा पड़ा है, ठीक है। तो अगर इसकी दिल्ली वालों के लिए जो कट ऑफ है वो थोड़ी सी कम रहती है एज़ कम्पेयर टू सम पर्सन हु इज़ नॉन डेलीआइट, तो आपको ये ऑप्शन आसानी से मिलने की चांस है। आसानी का मतलब ये नहीं है कि भाई बिना पढ़े चले जाओ और मिल जाएगा ना, थोड़ा सा कंपटीशन यहाँ पे आपके लिए सही रहता है, एंड आपको एडमिशन मिल सकता है। बट प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग आई कांट से एनीथिंग, बिकॉज यहाँ से इतने अच्छे प्लेसमेंट्स आपको मिलते नहीं। बट येस, अम्बेडकर इज़ प्योरली द रिसर्च, ये रिसर्च के लिए है। DTU का इतना ज़्यादा कुछ खास सुना नहीं प्लेसमेंट के रिगार्डिंग। सेम विद IP, सेम विद JNU इज़ प्योरली फॉर रिसर्च। तो अगर आप प्लेसमेंट की बात करो, अगर आपको अच्छी प्लेसमेंट चाहिए डबल डिजिट में, तो ये टॉप 3 है बस, दीज टॉप 3, IGIDR, DSE, गोखले। ये बात का ख्याल रखना भाई, इसके अलावा आपको प्लेसमेंट कहीं इतना अच्छा नहीं मिलेगा। उससे अच्छा तो आपको बैचलर्स लेवल पे मिल जाता है, इफ़ यू आर डूइंग द बैचलर्स फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, पर्टिकुलरली नॉर्थ कैंपस से अगर आप कर रहे हो, तो उससे अच्छा पैकेज आपको यहाँ पे मिल जाएगा रादर देन मास्टर्स की बात। बट MA इज़ मैंडेटरी, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। अगर आपको इकोनॉमिक्स बेस किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में आना है तो मास्टर्स मैंडेटरी बन जाता है, ठीक है। तो अगर कॉर्पोरेट प्लेसमेंट की बात की जाए, ओनली दीज 3 आर द बेटर ऑप्शन। IFT मिलता है आपको, अच्छा प्लेसमेंट दे देता है IFT मद्रास स्कूल, मगर ये दोनों अपना पेपर करवाते हैं, एंड ISI भी अपना करवाता है। ये एकदम अलग इंस्टीट्यूट है, इसको तो भाई मैं बाहर रखता हूँ अपनी डोमेन से, बिकॉज इसकी प्रिपरेशन इज़ वेरी डिफरेंट, राइट जी। इन सब की प्रिपरेशन एक साथ चलती है, दीज टू, ये सारा CUT एंड IFT एंड मद्रास स्कूल, राइट। सो ये आपकी प्लेसमेंट की बात है। ऑप्शंस आपके पास बड़े सारे हैं, अगर आप मास्टर्स करना चाहो साथ साथ, हाँ आप ये कर सकते हो। अगर आपको प्लेसमेंट में नहीं जाना, लेट अस सपोज, एंड आप मैथमेटिक्स वाले बंदे नहीं हो, आपका थ्योरी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। देखो हर किसी का दो ही ट्रेड ऑफ है, या तो आपकी थ्योरी स्ट्रॉन्ग होगी, या तो आपका मैथमेटिकल पोर्शन स्ट्रॉन्ग होगा, जिसमें MME 1, MME 2, MME 3, स्टैट्स, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस एंड इकोनोमेट्रिक्स, ये सब आता है। तो आपका ये सारा स्ट्रॉन्ग होगा, या तो आपकी थ्योरी स्ट्रॉन्ग होगी, इंडियन इको, माइक्रो, मैक्रो,
देन उसके बाद ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इंटरनेशनल, ये सब, पब्लिक इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, स्टैटिक पोर्शन एंड डायनामिक पार्ट। तो अगर आपकी मैथमेटिकल के ऊपर बेस अच्छी है, भाई मैथ्स का मतलब ये नहीं है यहाँ पे नंबर अच्छे आते हैं 9 CGPA 10 CGPA, मैथ्स का मतलब आपकी फाउंडेशन अच्छी है, आपसे हैमंड के अनसॉल्व क्वेश्चन हो सकते हैं, आपसे अल्फा चियांग के अनसॉल्व क्वेश्चन हो रहे हैं, आपसे गुजराती के क्वेश्चन हो रहे हैं, या आपसे अब तो नई बुक आ गई DU में गुजराती की जगह, दैट इज़ वॉटसन, ऑल्दो गुजराती आज भी चल रहा है, बट इको ऑनर्स वालों के लिए इट इज़ वॉटसन एज वेल एज वुल राइज, आपसे उसके क्वेश्चन हो रहे हैं, आपसे स्टैट्स, JL डिवोर, वेरी फेमस बुक फॉर द स्टैट्स, आपसे वो वाले क्वेश्चन हो रहे हैं अनसॉल्व, तो मतलब आप मैथ्स वाले बंदे हो। देन DSC टारगेट करना, क्योंकि DSC बहुत टफ होता है निकालना, वहाँ पे पासिंग रेट बहुत कम है, ये आपको पता ही होगा, आप अगर अपने सीनियर से भी बात करो तो बताएंगे जी क्या दिल्ली स्कूल की वैल्यू है, ठीक है। बट येस, यहाँ पे सस्टेन करना इस टफ, क्योंकि यहाँ पे मैथमेटिकल अप्रोच ज़्यादा है, थ्योरी अप्रोच नेग्लिजिबल है, सारा मैथमेटिकल पेपर है दिल्ली स्कूल, तो DSC टारगेट करना जी। अगर आप थ्योरी वाले बंदे हो, गो फॉर JNU टारगेट कीजिए, DTU टारगेट कीजिए, IP अम्बेडकर, BHU। अगर दिल्ली में ही रहना है तो BHU को आप टारगेट नहीं कर सकते, फिर बाकी सारे आप टारगेट कर सकते हैं। गोखले भी सेम, ये भी आउटसाइड दिल्ली है, IGIDR मुंबई में है, तो प्लेसमेंट एस्पेक्ट्स यही है। एंड अगर आप मैथमेटिकल वाले बंदे नहीं हो, थ्योरी इंक्लाइन हो, देन आपको ये टारगेट करना चाहिए। फिर आप प्लेसमेंट का देखो, आपको इतने अच्छे ऑप्शंस मिलने नहीं वाले यहाँ से, तो यहाँ से आप ये कर सकते हो, यू कैन प्रिपेयर फॉर द गवर्नमेंट सर्विसेज, जितने भी गवर्नमेंट बेस्ड एग्जाम होते हैं वो आप जानते हो, लास्ट क्लास में मैंने बताया था, IES, RBI, SEBI, UGC नेट, NTA जो पेपर करवाता है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, JRF के लिए, तो आप ये सारे ऑप्शंस को टारगेट कर सकते हो इफ़ यू हैव अ थ्योरी बैकग्राउंड, ठीक है। अगर आपका मैथ्स बैकग्राउंड अच्छा है देन ओनली गो फॉर DSC, एंड IGIDR इज़ अ ब्लेंडेड, थ्योरी एंड मैथ्स ब्लेंड है, गोखले भी सेम है, JNU इज़ प्योरली रिसर्च बेस्ड, एंड BHU वगैरह ये सारे थ्योरी इंक्लाइन ज़्यादा, मैथ्स आता है यहाँ पे नो डाउट, बट थ्योरी का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, मैथमेटिकल का मैग्नीट्यूड कम है, जो मैंने आपको पेपर्स बताए MME स्टैट्स एंड ट्रिक्स, राइट। सो दिस इज़ अ स्टोरी फॉर द IIT, CUET एंड IFT, MSc। तो दीज आर द ऑप्शन जहाँ से आप अपनी मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स कर सकते हो। इसके प्लेसमेंट की बात तो देखो करनी नहीं चाहिए, क्योंकि ब्रांड ही काफ़ी है, तो ऐसा होता नहीं है कि यहाँ से आपको प्लेसमेंट ना मिले, बहुत अच्छा, तभी मैंने इसे पहले लिखा, दिस वॉज द रीज़न टू राइट फर्स्ट IIT, देन CUET एंड देन द रिमेनिंग पार्ट, ठीक है। सो ये आपका पूरा का पूरा जो डाउट्स आ रहे थे मेरे पास व्हाट्सएप पे, तो मैंने आपको यहाँ पे सारे बता दिए। भाई मैं यार यूट्यूब पे ना ज़्यादा कनेक्टेड नहीं रहता, बिकॉज मैं यूट्यूबर नहीं हूँ, ठीक है। आई एम द मेंटर, आई एम द एकेडमिक कोच रादर दैन द यूट्यूबर, कि भाई सारी चीज़ें मैं यूट्यूब पर डाल दूँ, टाइम शॉर्टेज होती है, और भी सारे काम चलते हैं जी, साथ साथ कंटेंट बनाना, पेपर्स चेक करना, देन मल्टीपल चॉइस देखना, तो व्हाट्सएप से इतनी ज़्यादा प्रभु की कृपा से हमारा काम बन जाता है, तो हमें यूट्यूब पे इतने आने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती, इसलिए मैं यूट्यूब पे एक्टिव नहीं रहता काफ़ी। हाँ, व्हाट्सएप पे जब आपके रिप्लाईज आते तो मैं काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे एक्टिव हूँ, तो हमारा सारा काम ही कंटेंट जो है वो सारा एप्लीकेशन है, वहीं पे सारी क्लासेस है, 180+ क्लासेस आर देयर, एंड व्हाट्सएप पे सारी चीज़ें चलती रहती है थ्रू आउट। तो यूट्यूब पे यार मैं इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ, क्योंकि भाई मैं यूट्यूबर नहीं हूँ, आई एम द एकेडमिक कोच, मेंटर बोलो, कोच बोलो, ठीक है, जो मुझे आप बोल सकते हो अपार्ट फ्रॉम यूट्यूबर, ठीक है। टीचर बोलो, टीचर तो वैसे मैं मानता नहीं हूँ अपने आप को, मेंटोर ज़रूर हूँ भाई, एकेडमिक कोच हूँ, आई एम वर्क एज गूगल मैप, गाड़ी आप ही को चलानी है जी, मैं गूगल मैप की तरह काम करता हूँ, मैं आपको डायरेक्शन दे सकता हूँ कि भाई टेक राइट आफ्टर 10 मिनट्स योर डेस्टिनेशन विल बी ऑन द लेफ्ट, ठीक है। तो गूगल मैप की तरह मेरा काम होता है, रादर दैन द यूट्यूबर बन के काम करना। सो ये आपको जो मेजर डाउट्स थे ये मैंने आपको बता दिए जी, ठीक है। हाँ, इसमें क्वांट आता है, कॉम्प्रिहेंशन आता है, क्वांट मतलब वो रीजनिंग वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, इसमें नहीं आते, एंड इसमें भी नहीं आते, पहले आते थे, अब से हट चुका है, इसमें नहीं आते, राइट। तो आप ये नोट कर सकते हैं जी। नाउ कमिंग टू द सिलेबस, कि इसका सिलेबस क्या है। जैसे मैंने आपको बताया, देयर इज़ अ कॉमन प्रिपरेशन फॉर ऑल, चाहे वो आपका IITs है, चाहे वो आपका CUET का पैकेज है, एक्सेप्ट IIS है, भारत देश में जितने भी इकोनॉमिक्स होते हैं जहाँ से सारा कवर्ड है। सबसे पहली बात होती है आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके भी दो पार्ट, वन इज़ थ्योरी, वन इज़ न्यूमेरिकल्स, दोनों के ऊपर फोकस रहता है जी, थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल्स। मेनली जो बुक्स पढ़नी है, जैसे कई बार मैंने देखा है कि कुछ स्टूडेंट्स हैं जो अपना कोचिंग वगैरह नहीं लेते, वो सेल्फ स्टडी करते हैं, बस उन्हें रिसोर्स चाहिए, सोर्स पता चल जाए कहाँ से पढ़े। देखो फॉर द थ्योरी यू कैन फॉलो द HL आहूजा,
आप वो फॉलो कर सकते हैं, वन ऑफ द वेरी गुड बुक। देन न्यूमेरिकल्स पार्ट के लिए आप चाहो तो हॉल वेरिएंट फॉर कंज्यूमर थ्योरी आप वो फॉलो कर सकते हैं। प्रोडक्शन के लिए आप निकोलसन एंड स्नाइडर फॉलो कर सकते हैं। प्रोडक्शन कॉस्ट एंड प्रॉफिट पार्ट के लिए जो हमारा पार्ट भी बनता है एक तरीके से। एंड थ्योरी आप एच एल आहूजा, प्लस कंज्यूमर थ्योरी के लिए आप हॉल वेरिएंट, एंड प्रोडक्शन के लिए निकोलसन स्नाइडर फॉलो कर सकते हैं। दैट विल बी द बेटर। सो दिस इज़ फॉर द माइक्रो एंगल। इन टोटल माइक्रो की मेरी कम से कम 40 क्लासेस तो है ही अप्रॉक्स, विद न्यूमेरिकल इंक्लाइन। अप्रॉक्स 40 शायद ज़्यादा ही होगी, 2-2 घंटे ऑन एन एवरेज क्लास का ड्यूरेशन रहता है। तो 80 आवर्स से लेके 100 आवर्स का कंटेंट है फॉर माइक्रो पार्ट, अगर मैं अपनी क्लासेस की बात करूँ। माइक्रो के बाद देन इट इज़ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मेजर डोमेन यही रहते हैं पेपर में, माइक्रो एंड फॉलोड बाय मैक्रो। सेम मैक्रो में इट इज़ थ्योरी एंगल प्लस इट इज़ न्यूमेरिकल्स अप्रोच। एंड अगर आप बुक्स की बात करें, सेम वन इज़ एच एल आहूजा। कुछ थोड़ा यहाँ पे मनी सप्लाई का पार्ट भी आता है, मनी बैंकिंग का पार्ट आता है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, तो उसके लिए हम एच एल आहूजा से रेफ़र करते हैं। कुछ पार्ट्स हम रूडी डॉर्नबुश, जर्मन इकोनॉमिस्ट, डी यू लेवल पे भी यही बुक चलती है। ओलिवियर ब्लैंचार्ड, फ्रेंच इकोनॉमिस्ट, बिलोंग्स टू न्यू कीन स्कूल, उसको हम फॉलो करते हैं। ब्लैंचार्ड वेरी फेमस फॉर द सेमेस्टर 2 सेमेस्टर 4, डॉर्नबुश सेमेस्टर 2 सेमेस्टर 4। तो दीज आर सम थिंग्स जो हम यहाँ पे फॉलो करते हैं। न्यूमेरिकल्स भी हम यहीं से करते हैं तीनों के। ये आपका पार्ट नंबर 2 है। माइक्रो मैक्रो के बाद जो नेक्स्ट मेरी सीरीज़ में आता है दैट इज़ द स्टैट्स एंड ट्रिक्स। स्टैट्स के लिए हम प्योरली जे एल डेवोर भी फॉलो करते हैं, एस सी गुप्ता फॉलो करते हैं। कुछ क्वेश्चंस एस सी गुप्ता से है, कुछ डेवोर से है। एंड देन इट इज़ इको ट्रिक्स। वी प्योरली फॉलो द गुजराती। कॉन्सेप्ट वही रहती है जी, कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होते। क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप चेंज कर सकते हो, उसके लिए आप चाहो तो वोल्टरेज फॉलो कर लो, एज ऑफ नाउ सेमेस्टर 4 में जो इंट्रोड्यूस हुआ है इन द इको ऑनर्स, या आप वॉटसन फॉलो कर लो। नई बुक्स है ये दोनों, इन दोनों के भी बैक क्वेश्चंस मैंने कर ही दिए लगभग, क्योंकि सेमेस्टर 4 में पढ़ाना है तो उनके बैक क्वेश्चंस कर दिए हैं। गुजराती की तो ऑलरेडी कवर्ड है सारे। देन इसके बाद इट इज़ इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इको तो भाई देखो जितनी पढ़ लो कम है, क्योंकि इसमें ना 3 डोमेन है। पहला डोमेन है आपका स्टैटिक पार्ट, ठीक है, दैट इज़ 1947 से लेके 1991 तक। दूसरा आता है आपका पोस्ट लिबरलाइजेशन, 1991 से 2014 तक। थर्ड आता है मोदी जी का एरा, दैट इज़ 2014 टिल इन्फिनिटी। सो ये आपका करंट पार्ट बन गया एक तरीके से पूरा, ये आपका स्टैटिक पार्ट बन गया पूरा का पूरा। सो इंडियन इको का ये पार्ट आपका बनता है। इंडियन इको के बाद नेक्स्ट जो आती है हमारे पास डोमेन, दैट इज़ इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में एक पार्ट हमारा है ट्रेड थ्योरीज़ का, जिसे आप इंटरनेशनल ट्रेड भी बोलते हो, सेमेस्टर 5 ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी। ये हम पढ़ते हैं मेनली फ्रॉम पॉल क्रूगमैन, इसी के चैप्टर्स हम पढ़ते हैं। देन इसका एक और पार्ट बनता है जिसे हम बोलते हैं ओपन इकोनॉमी। सेमेस्टर 4 का ये पार्ट बनता है, सेमेस्टर 6 में चॉइस पेपर है ओपन इको, दैट वी प्रेफर फ्रॉम क्रूगमैन प्लस मेनली फ्रॉम साल्वाटोर, डोमिनिक साल्वाटोर, इससे हम पढ़ते हैं। इसके न्यूमेरिकल्स भी आते हैं इंटरनेशनल इको में फ्रॉम ओपन इको पार्ट। दिस इज़ द एफ, राइट। तो माइक्रो मैक्रो सबसे ज़्यादा डोमेन पेपर्स का जो रहता है वो इन्हीं 2 सेक्शन में से रहता है, माइक्रो मैक्रो फॉलोड बाय इंडियन इको, देन इट इज़ अ पेयर ऑफ द स्टैट्स एंड ट्रिक्स, देन इट इज़ इंटरनेशनल पार्ट, एंड द जी पार्ट will be the MME. Now it is mathematics and it is your environmental eco के कुछ एक आधे क्वेश्चन। Then it is growth and development. Growth and development is purely from the ML Jhingan. टोटल 83 टॉपिक्स इस बुक में है। ये थोड़ा सा यूपीएससी इंक्लाइन एंगल आ जाता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का, तो हमें उतना नहीं पढ़ना, हमें टिपिकल पार्ट पढ़ना है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, बेसिक मॉडल्स एंड बेसिक चीज़ें। इसकी आई गेस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की मेरी 22 के अराउंड क्लासेस है ऑफ 2 आवर्स ईच, 22 या 23 अप्रॉक्स। इंटरनेशनल में लगभग 34 क्लासेस है अप्रॉक्स। इंडियन इको में भी लगभग 23 से 24 क्लासेस की रेंज है। एंड करंट पार्ट अलग, मैं सिर्फ स्टैटिक पोर्शन की बात कर रहा हूँ 1947 से लेके टिल 2014 तक। इको ट्रिक्स में लगभग 19 क्लासेस है, स्टैट्स में लगभग 10 प्लस 15 के आसपास क्लासेस है,
एंड ये 40 है, ये भी अप्रॉक्स 30 क्लासेस तो है ही मैक्रो की। तो 40 30 70 70 और 10 80 80 और 20 100 109 109 4 113 113 और 4 117 117 और 2 119 और 20 119 139 139 और 30 169 170 मोरलेस 170 क्लासेस है अप्रॉक्स। मैथ्स का काम भी चल रहा है जी, साथ साथ इसकी भी रिकॉर्डिंग साइड बाय साइड हो रही है अभी। एनवायरमेंटल इको के भी प्रॉपरली चल रहा है, इसके नोट्स ऑलरेडी अवेलेबल है। एक आधा क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है बस, मेनली आपका एरिया यही रहता है। सो दिस इज़ योर सिलेबस पार्ट। अगर आप माइक्रो मैक्रो अपने सेमेस्टर 1 2 3 4 के अच्छे से पढ़ लो तो आपका पेपर आराम से मैनेज हो जाएगा। प्लस अगर आप थोड़ा सा इंडियन कॉन्टेक्स्ट का मनी सप्लाई के ऊपर पढ़ लो तो आपका बन जाएगा। स्टार्ट्स के लिए इतना ही है, ये आपका सेमेस्टर 4 का पार्ट बनता है। स्टार्ट्स में CUT में डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह इतने नहीं आते, ठीक है। पॉइजन जो आपका सेम 1 स्टार्ट्स बनता है नए सिलेबस के अकॉर्डिंग, नॉर्मल, पॉइजन, यूनिफॉर्म, बायनोमियल, IIT जैम एंड गेट में ज़रूर ये पार्ट आता है, तो ये भी मैं करवाता हूँ पूरा का पूरा, ठीक है। देन इको ट्रिक्स है, इंडियन इको है, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स सारा कवर्ड है। प्लस आपको करंट अफेयर्स के अकॉर्डिंग पूरे की पूरे बुकलेट्स मिलती है, क्लासेस में भी काम चलता है करंट अफेयर्स का। एंड MCQ के रिगार्डिंग ऑलरेडी मेरी जो मल्टीपल चॉइस की बुक्स है वो सारी DU के फोटोस्टेट शॉप पे अवेलेबल है, पर्टिकुलरली नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस। ऑफ कैंपस में भी मैंने ट्राई किया था कनेक्ट करने का, तो वहाँ भी मैं अब नए सेशन में जब स्टार्ट होगा तो मेरी कोशिश है वहाँ भी मैं अवेलेबल करवा दूँ, ताकि वो वाली बुक्स भी आपको हेल्प करेगी इन योर प्रिपरेशन। सो दिस इज़ फॉर द CUT IIT। तो ये पूरा आपका सिलेबस का पार्ट है जी, एंड आई होप आपको ये सारा सिलेबस समझ आ गया हो। कुछ डिस्कशन करना आप बिल्कुल कर सकते हैं। 9811042456 समदीप जी शर्मा इज़ माई नेम। आप व्हाट्सअप या कॉल करके जो भी आपको डिस्कशन करना है आप कर सकते हैं। तो प्लेसमेंट के मेनली क्वेश्चन आते हैं, वो मैंने आपको बता ही दिया। इट इज़ IGIDR, DSE, मद्रास स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, गोखले एंड IFT प्लस IITs। अगर आपको कॉर्पोरेट के अलावा गवर्नमेंट सेक्टर में जाना तो बेटर इसकी आप DSE टारगेट मत करो, बिकॉज DSE से थोड़ा मुश्किल है इन सब चलाना, बिकॉज इट्स अ मैथमेटिकल अप्रोच। गवर्नमेंट सर्विसेज के एग्ज़ाम की जो प्रिपरेशन है दैट इज़ बिट डिफरेंट, राइट जी। तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप या कॉल करके पूछ सकते हो। एंड पूरा का पूरा रिकॉर्डिंग का सेट अवेलेबल है, लाइव डाउट सेशंस चलते हैं, टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है 76, इसमें मॉक टेस्ट पेपर है ओनली फॉर MCQ प्रिपरेशन ओनली। थ्योरी के पेपर अलग है, थ्योरी पेपर्स देयर आर 80, बट वो आपको करना नहीं, आपकी प्रिपरेशन MCQ अप्रोच ज़्यादा रहती है। हर एक डोमेन का न्यूमेरिकल कवर्ड है, सारे सॉल्व क्वेश्चंस, माइक्रो मैक्रो स्टैट्स ट्रिक्स, इंटरनेशनल के न्यूमेरिकल्स, ग्रोथ के न्यूमेरिकल्स, ठीक है। मैथ्स का पूरा काम अवेलेबल है, जो जो टॉपिक्स हमारे लगे पड़े हैं सिलेबस में। इंडियन से कोई न्यूमेरिकल बनता नहीं जी। सो दिस इज़ योर स्टोरी फॉर द एंट्रेंस पार्ट, राइट। कोई भी अगर डाउट है आप पूछ सकते हैं। ओके जी, थैंक यू सो मच।